नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुढ़नी उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवार में गर्मागर्म बहस हो गई। महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के गांव के एक बूथ पर दोनों के बीच बहस हुई। बीजेपी उम्मीदवार ने महागठबंधन उम्मीदवार पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी के समर्थक आमने सामने थे और जहां पर दोनों के बीच में गर्मागर्म बहस हो गई। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवारों में यहां पर देखिए किस तरीके से बहस हो रही थी। ये उस वक्त की तस्वीर जो अभी वायरल हो रही है। कुढ़नी उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवार आमने सामने और दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। आपको बता दें कि महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के एक गांव के एक बूथ पर दोनों के बीच बहस हुई है। बीजेपी उम्मीदवार ने ये आरोप लगाया है महागठबंधन उम्मीदवार पर कि बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई है। हालांकि इसकी शिकायत भी कर दी गई है और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब उपचुनाव को लेकर के वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी और उसी बीच मनोज कुशवाहा के गांव के एक बूथ पर दोनों ही उम्मीदवार के बीच में बहस हुई। तो बीजेपी और जेडीयू उम्मीदवार दोनों के बीच में बहस की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुढ़नी उपचुनाव के दौरान दोनों ही भिड़ गए एक दूसरे के साथ। आपको बता दें कल ही कुढ़नी में वोटिंग चल रही थी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वोटिंग हुई और इस दौरान वहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से कि जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा की तरफ से वहां पर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई है और उसके बाद से इसकी शिकायत भी अब कर दी गई है। लेकिन ये तस्वीर उस वक्त की आप देखिए। कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? आप फिर बात पक्का करते हैं, आप फिर बात पक्का करते हैं। तरीका से बोलिए। तू तरीका से बोलो। तुम तरीका से बोलो ना, ऐसे क्या बोलते हो यार? औकात में बात करो। तरीका से कहाँ आके बात करता है, समझ में आ रहा है? देख लीजिए, आप लोग देख रहे हैं ना, मीडिया वाले लोग क्या बोल रहे हैं। मीडिया वाले लोग देख लिया ना कि क्या जब कैंडिडेट के साथ किस तरह व्यवहार आम जनता को क्या करते हैं। नौटंकी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। हम कुछ छपाया है, बूथ छपाया है। 2 घंटा पहले हम निकल के वोट छाप दिया है। चलिए आप लोग कैंपस खाली कर। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार केदार गुप्ता ने महागठबंधन पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव पर्यवेक्षक और चुनाव आयोग को लेकर शिकायत भेज दी है। साथ ही उपचुनाव में जीत का भी दावा किया है। कुढ़नी में तो काफी मतों से मैं जीतूंगा, लेकिन गलत तो गलत है। लोकतांत्रिक तरीका से वोट करने का सबको अधिकार है और मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं और जनता का जो है समर्थन, अपार समर्थन मुझे प्राप्त है और काफी मतों से जीता। ये जो गड़बड़ी के आरोप आप लगा रहे हैं, तो क्या इसकी शिकायत भी करेंगे आप चुनाव आयोग में? मैं तो लिख करके दिया हूँ। कहाँ है जी? मुझे जानकारी लगी, मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे जानकारी लगा, मैं तुरंत सूचना डीएम साहब को भी मैंने दिया है, रिटर्निंग अफसर को भी मैंने दिया है। कुढ़नी विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और अब सबकी नजर 8 दिसंबर पर है, जब मतों की गिनती होगी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक एक वोट जरूरी होता है। कुढ़नी उपचुनाव में वहां की जनता ने इसे बखूबी समझा है। उपचुनाव में कुढ़नी के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के महापर्व में युवा वोटरों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। वहीं महिलाएं भी वोट डालने में पीछे नहीं रही। ठंड के बाद भी जमकर वोट बरसे। लोगों ने विकास और रोजगार के मुद्दे पर मतदान किया। विजय जी, आप किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? किसे कर रही मत बताइए, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? कर रहा है कि जो अच्छा हो, जो सरकार अच्छा से चलावे, जो सरकार अच्छा से चलावे। जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक जी, कैसा माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? माहौल तो ठीक ही लग रहा है। और किस मुद्दे पे वोटिंग करने पहुंचे हैं?
मुद्दे पर यही है कि यहाँ रोजगार का बहुत जरूरी है, कि केंद्र में भी और बिहार सरकार में बच्चे लोग को रोजगार नहीं मिल रहे। वोट तो दे देते हैं लोग, लेकिन उसके हिसाब से रोजगार नहीं मिल पाते, सिर्फ झूठा वादा। रोजगार का मुद्दा जी। कुर्नी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने कुल 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। हालांकि सीधी टक्कर महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा और बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता के बीच है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के नीलाभ कुमार और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के मुर्जदा अंसारी के भी अपने अपने दावे हैं। इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुर्नी चुनाव में सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जनता को अपना वोट देने दीजिए जिसे पसंद होगा, लेकिन अभी बाहरी लोगों को बुला करके और बूथों को डिस्टर्ब करने का काम जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार कर रहे हैं। जनता उनको हर हालत में सबक सिखाएगी। बाहर के व्यक्ति 150 से 200 लोगों को जानबूझ के बूथों पर भेजा जा रहा है और वो सबके पास ना आई कार्ड है ना कुछ है। पूरे जिन बूथों पर इस तरह के कार्य करने का प्रयास और कुचेष्टा बिहार का और मुजफ्फरपुर का जिला प्रशासन कर रहा है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को लिखित में दिया है और मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन इन सब जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग मंगा करके स्वयं इसकी जांच करेगा। ये दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुर्नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत के लिए ये सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर पर टिकी है। अब मतगणना के बाद जनता का फैसला सामने आएगा। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर के कुर्नी से संवाददाता आनंद अमृतराज, प्रियांक सौरभ के साथ दिल्ली से विनीत की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के आरोप पर जेडीयू विधायक और कुर्नी प्रभारी पंकज मिश्रा ने पलटवार किया है। साथ ही उनके आरोपों को निराधार बताया। एक बड़ा आरोप लगा है कि यहाँ प्रशासन के मिलीभगत से आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। उनकी दिमागी स्थिति खराब हो गई है। यहाँ जनता जो है स्वापार बहुमत से हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट है उसको जिताने का काम कर रहा है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। प्रशासन से क्या लेना देना है हम लोगों को? जनता का अपार स्नेह और प्रेम हम लोगों के साथ है। तो संजय जायसवाल जी का जो है सो दिमागी स्थिति खराब हो गई है, इसलिए उनको रांची जाकर के इलाज कराना। बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष अखिलेश सिंह को बधाई देने का सिलसिला जारी है। दिल्ली में उनके आवास पर नवनियुक्त अध्यक्ष को कांग्रेस कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में अखिलेश सिंह ने कहा कि आलाकमान ने उन पर जो भरोसा जताया है वो उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार में बीजेपी के लिए कोई जमीन नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह से। अखिलेश जी, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए बिहार में? अब जितनी बड़ी भी चुनौती है, हम लोग तो वर्कर रहे हैं एक छोटा से वर्कर से, और सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे साहब ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने का कोशिश करेंगे। चुनौती से हम लोग भागने वाले थोड़े ही हैं। बिहार में आप विधायक भी रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, सांसद रहे, अब राज्यसभा सांसद हैं। आपका तजुर्बा लंबा रहा है, लेकिन कांग्रेस जो स्थिति में है वहां पर बिहार में, वहां से आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होगा जरूर। उसके लिए क्या रोड मैप आपका हो सकता है? देखिए, कांग्रेस में खास करके राहुल गांधी जी के इस यात्रा के बाद आप लोग जो कांग्रेस का आकलन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिस तरह से युवा वर्ग में, किसानों में, मजदूरों में, छात्र नौजवानों में उत्साह है राहुल जी के नेतृत्व के प्रति, वो अकेले काफी है कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस में चुनाव जिताने के लिए। आपके अध्यक्ष रहते जो टेन्योर होगा उसमें 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा का चुनाव भी उसी टेन्योर में होगा। इस लिहाज से भी देखा जाए तो बेहतर है, आपके लिहाज से काम करने का एक अवसर है, आपको कांग्रेस को नई ऊंचाई पर ले जाने का भी अवसर आपके सामने है। देखिए, मैं कोई नया आदमी तो बिहार के लिए हूं नहीं। आप ही ने पहले ही कह दिया, हम 22 साल पहले बिहार सरकार में मंत्री थे, 18 साल पहले भारत सरकार में मंत्री रहे हैं और सभी पार्टियों को, सभी पार्टी के लीडर्स को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो वहां भारतीय जनता पार्टी की कोई जमीन नहीं है। उस अनुभव का लाभ मिलना चाहिए पार्टी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। कैमरामैन नरेश के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18।
वैशाली के महनार में सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन कार्यक्रम और जनाक्रोश मार्च के दौरान बीजेपी नेता और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। जहरीली शराब कांड को लेकर बीजेपी का आक्रोश मार्च कर पुतला दहन का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने बीजेपी नेता दिलीप सिंह को पहले तो रोका, लेकिन जब बीजेपी नेता नहीं माने तो पुतला छीनने के लिए पुलिस और बीजेपी नेता के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही। बीजेपी नेता ने महनार एसडीपीओ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दिलीप कुमार सिंह ने पुलिस पर मारपीट और धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया। जहरीली शराब से दलित, महादलित 2 लोग मरे हैं, अति पिछड़ा के लोग मरे हैं, टीचर मरे हैं। उसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया था कि नीतीश कुमार इस्तीफा दो। नीतीश कुमार के प्रशासन फेल है, वो रुपया पर चल रही है, प्रशासन और अपराधियों का गठजोड़ चल रही है। गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ में हमने नीतीश कुमार का पुतला दहन और उसके इस्तीफा की मांग के लिए कार्यक्रम का आंदोलन किया था, लेकिन पुलिस एक चोर क्रिमिनल को नहीं पकड़ के उससे भी ज्यादा बब्बरपुर रवैया हमारे साथ अपनाया है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के कटावग्रस्त बाघमारा पंचायत का निरीक्षण करने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। बताते चले कि गंगा के तेज कटाव के कारण इलाके में कोहराम मचा हुआ है। स्थानीय लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ ठोकर हम मुख्यमंत्री से ही मांग करते हैं कि यहाँ पे जो ठोकर जो है मजबूत ठोकर दिया जाए, जो कि गंगा का धार को मोड़ा जाए, तभी तो यहाँ कटाव रुक सकता है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पदयात्रा पर निकलेंगे। यात्रा आज से लेकर चलेगी और मंत्री ने केंद्र सरकार पर 15% अति पिछड़ी जातियों को SC/ST कोटे में शामिल करने की अनुशंसा को दबाने का आरोप लगाया है। यात्रा का नाम आरक्षण अधिकार पदयात्रा रखा गया है, जो पूर्वी चंपारण के केसरिया से शुरू होगी। निकल रहे हैं, बेसिकली मकसद क्या है इस पदयात्रा? इसमें हम लोग के लिए जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जाति हैं, जिसमें निषाद, नुनिया, मालाकार, प्रजापति, कानू, चंद्रवंशी, पाल, अन्य 15 जाति से ज्यादा का अनुशंसा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को SC/ST में शामिल करने के लिए कई वर्ष पहले उन्होंने भेजा है और लगातार हम लोग केंद्र सरकार से संपर्क साध रहे हैं। विभाग के जो है मंत्री से भी हम लोग जाकर के शिष्टमंडल में मिले, कई बार पत्राचार किए। बिहार सरकार ने इथनोग्राफी रिपोर्ट्स भी भेजा, बावजूद इसके उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विभिन्न जातियों का जो वर्णित जाति है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट का सफल ऑपरेशन हो गया है। लालू यादव को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने किडनी डोनेट की है। ऑपरेशन के बाद लालू यादव को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहीं लालू यादव के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर बिहार के कई शहरों में उनके समर्थकों ने पूजा और प्रार्थना की। सिंगापुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल रहा है। लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी ने अपना किडनी डोनेट किया है। लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफल होने को लेकर उनके छोटे बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। तेजस्वी ने लिखा कि पापा का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने के बाद उन्हें ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डोनर बड़ी बहन रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों ही स्वस्थ हैं। आपकी प्रार्थनाओं और दुआओं के लिए साधुवाद। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने के लिए अपने पटना आवास पर महामृत्युंजय और रुद्राभिषेक का पूजा आयोजन किया। भगवान से मांगा पिताजी के लिए कि जल्द से स्वस्थ हों और हम हमारे घर पे यहाँ पे पधारें, बिहार में आए। पूरी बिहार की जनता अभी जो कि और खासकर पूरे देश में, खासकर सिंगापुर में भी जो बिहारी लोग हैं, तमाम लोग, सब लोग पिताजी के लिए दुआ करने का काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा कि करोड़ों लोगों की दुआएं काम आ रही है और लालू प्रसाद जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएंगे। एक तो पूरा देश और पूरा बिहार अपने कमजोर गरीब मजलूमों के नेता लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य की कामना करता है। डॉक्टर का कौशल
और करोड़ों लोगों की दुआ हम सब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को स्वस्थ होकर अपने बीच में पाएंगे। सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के बाद वे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। लालू प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर बिहार के कई शहरों में उनके समर्थकों ने हवन पूजन किया। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डॉक्टरों के मुताबिक सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। कई ऐसे किडनी ट्रांसप्लांट के मरीज हैं जो 10 साल से भी अधिक समय से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव को कुछ चीजों का परहेज करना होगा। ये जो केस है इसको कहते हैं लाइव डोनर किडनी ट्रांसप्लांट। इसमें लिविंग डोनर रिलेटेड डोनर जो है, जैसे कि उनकी डॉटर है, उन्होंने इनको किडनी डोनेट किया। तो किडनी डोनेट करने के बाद जो डोनर है, जो उनकी बेटी है, सी कैन लीव अ नॉर्मल लाइफ। कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग तो पैदा ही होते हैं एक किडनी के साथ, उनको कभी पता ही नहीं चलता है। कभी कोई और कारण से अगर अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चलता है कि देयर इज ओनली वन किडनी। जो रिसीव किए हैं, जो रेसिपिएंट है, जैसे हमारे माननीय लालू प्रसाद जी, वो जब रेसिपिएंट हो गए तो उनको बहुत परहेज करना पड़ेगा। उनको एक सेल में आपको रखना पड़ेगा एक तरह से, क्योंकि सिंस ही विल बी ऑन लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट्स, तो उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने की चांस रहती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसको कहते हैं जो नॉर्मल इंसान में नहीं होता, लेकिन जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हो जाता है। तो जो भी पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट पे होता है उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकता है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि उनके लिए सारे संसार में कोविड है और उनको घर से बाहर नहीं निकलना है। मीसा भारती ने ट्वीट करके लिखा कि आईसीयू में पापा से कुछ देर के लिए मिलने की अनुमति मिली। परिवार में सभी पापा और रोहिणी की कुशलता के लिए चिंतित थे, इसलिए ऑपरेशन के बाद पापा से मिलना बहुत ही भावुक करने वाला पल था। पापा ने रोहिणी के कुशलता के बारे में पूछा, फिर धीरे धीरे बोलते हुए पुरानी बातें याद करने लगे। और ये ट्वीट मीसा भारती के ट्विटर हैंडल से किया गया है। उन्होंने बताया कि जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद उनकी जब मुलाकात लालू यादव से हुई तो क्या कुछ बातचीत हुई, जिसमें लालू यादव ने रोहिणी आचार्य की कुशलता के बारे में सबसे पहले पूछा। और इसी बीच बड़ी खबर धनबाद से है, जहां रिसेप्शन में शामिल होने गए कारोबारी अजय पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अजय पासवान सोमवार की रात बगुला बस्ती में निरंजन हजरा के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे और इसी दौरान पंडाल में घुसकर एक युवक ने कारोबारी पर गोली चला दी। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में अजय पासवान को SNMMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद से लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रामगढ़ के कूजू वन क्षेत्र में करीब 40 हाथियों के झुंड ने 3 दिनों से उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने कूजू के कुंदरिया टोला में डेरा जमाया है। वन विभाग और हाथी भगाओ दल लगातार हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मशाल जलाकर और टॉर्च की रोशनी से हाथियों को सुरक्षित क्षेत्र में भेजा जा रहा है। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए हाथी वहां इलाके में घुस गए, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी ज्यादा दहशत है। तो वहीं दूसरी तरफ रथ जगा करके लोग हाथी को वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 देसी राइफल, 4 देसी कट्टा, 1 पिस्टल और 16 जिंदा कारतूस के अलावा राइफल का बट, मोबाइल और स्कूटी जब्त किया। गिरफ्त में चारों हथियार तस्कर मुंगेर समेत बिहार के अन्य जिलों में हथियार की सप्लाई का काम करते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि तस्करों का सरगना ज्योतिष की आड़ में यह पूरा सिंडिकेट चलाया करता था, लेकिन कासिम बाजार थाना पुलिस ने इस खेल का उद्भेदन कर दिया है। गिरोह का सरगना कौड़ा मैदान निवासी विवेक वर्मा हथियार निर्माता से 27,000 रुपए में पिस्टल खरीदकर उसे अपराधियों को ऊंचे दामों पर बेचा करता था। फिर वहां जाके रेड किया गया। दिलीप सिंह के घर पे 2 राइफल मिला हुआ है और 4 देसी कट्टा और 16 कारतूस टोटल मिला हुआ है। उसमें 12 बोर का भी है, 315 बोर का भी है और 7.62 mm का गोली भी है।
ये इसका वही है कि हथियार तस्कर है, बाकी जो बनाता है उनसे ये हथियार लेता है और हथियार लेके बाकी लोगों को अन्य जिलों को बेचता है। बांका में एक घुसखोर राजस्व कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में घुसखोर कर्मचारी को सैनिक की विधवा से 2 लाख रुपए की खुलेआम मांग करते सुना जा सकता है। जमीन का मोटेशन करने वाले राजस्व कर्मी फिरोज आलम मोटेशन के नाम पर 2 लाख की घूस मांग रहा है। घुसखोरी के वायरल वीडियो बांका के बौंसी अंचल का बताया जा रहा है। सीआईएसएफ के जवान स्वर्गीय श्याम सुंदर भगत ने 2 साल पहले बौंसी अंचल के कुशियारी मौजा में 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन की खरीदारी की थी, जिसका मोटेशन कराने के नाम पर शुरुआती दौर में 30,000 रुपए की मांग की गई थी, लेकिन इसी बीच इनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद राजस्व कर्मी फिरोज आलम का रुख बदल गया और वो मोटेशन के नाम पर 2 लाख की मांग करने लगा। घुसखोर राजस्व कर्मचारी की इस करतूत को पीड़ित महिला की बेटी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो के वायरल होते ही डीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी फिरोज आलम को निलंबित करते हुए बांका के अनुमंडल अधिकारी और डीएसएलआर को मामले की जांच का निर्देश दे दिया है। कितना देना पड़ेगा बोलिए? हमारे बस 1 लाख का मोटियो लेगा, 50,000 का हम लेंगे। अगर इसमें आप रेडी हैं तो आप कहिए। हाँ, आप अगर रेडी है तो मतलब आप बोलिए हमारे आना तो उसके बाद छोड़ दीजिए। आप पैसा दिए, हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। पेपर भी आपका है, पेपर भी। तो 30,000 आपके पास है ना? हाँ, ठीक है, आपका काम नहीं होगा। सीआईएसएफ में थे सर, हमने कुशियारी मौजा में 8 एकड़ 80 डिसमिल जमीन लिए थे और फिरोज आलम कर्मचारी से मिले, हमारे से बोले कि आपका काम 30,000 दीजिए, आपका मोटेशन कर देंगे। उसके बाद जब 2021 में हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई तो हम फिरोज आलम से बोले कि सर हमारा मोटेशन कर दीजिए, तो बोले सर कहा, तो हम बोले सर नहीं रहे। तो उन्होंने बोला कि आप 50% मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। 50% कितना? 1 लाख रुपया। फिर मेरे घर पर आए सर, बोले कि आपको 2 लाख रुपया लगेगा। 1.5 लाख रुपया तो सीओ साहब ही लेंगे, 50,000 मैं लूँगा। अभी आवेदन प्राप्त हुआ है कि दाखिल खारिज में पैसा लिया गया। पहले हम तो पेपर निकलवा के पहले जांच करवा ले रहे हैं कि भूमि की किस्म क्या थी, किस आधार पर रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नीलम यादव के कातिल शकील मियां को पुलिस ने दबोच लिया है। चाकू के ताबड़तोड़ वार से नीलम यादव की हत्या करने वाला शकील फरार चल रहा था, लेकिन पूरे बिहार को हिला देने वाले इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को पकड़ने के बाद अब ये मांग तेज होने लगी है कि ऐसे निर्दयी हत्यारे को फांसी दी जाए। जिस शकील ने नीलम यादव के दोनों हाथ काट दिए, जिस शकील ने नीलम यादव के शरीर को अनगिनत घाव दिए, जिस शकील ने नीलम यादव को चीर कर रख दिया, जिस शकील ने नीलम यादव को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर कर दिया, उस शकील को फांसी दो। नीलम यादव की निर्मम हत्या ने पूरे बिहार को सन्न कर दिया है। देश अभी श्रद्धा के दर्द से उभरा भी नहीं कि शकील मियां नाम के निर्दयी कातिल ने निर्ममता की सारी हदें पार कर दी, उसी वारदात की पुनरावृत्ति कर दी, पर अब वो गिरफ्त में है। पैती थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें मृतिका के परिवार वालों ने 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। उन दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पता चला कि महिला और जो अभियुक्त है उनके बीच में पहले से घनिष्ठ संबंध रहा था। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र में हुआ ये मर्डर हृदय को हिला देने वाला है। आरोप है कि सरेआम इस वारदात को अंजाम देने वाला शकील नीलम यादव बुरी तरह नजर गड़ाए हुए था और इसी विरोध करने पर उसने उसके हाथ काट डाले। अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में है और मांग उठ रही है कि उसे फांसी पर चढ़ाया जाए। इस जघन्य घटना में मृतक महिला के अपराधियों को पकड़ना चाहिए और इसको फांसी पर से लटकाने से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और नीतीश कुमार जी से अपील है कि महिला और उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि प्रदान करें। बीजेपी ने नीलम यादव के कातिल को फांसी पर चढ़ाने के अलावा परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की है। सत्ता पक्ष भी इस जघन्य हत्याकांड से स्तब्ध है।
उसका साफ कहना है कि दोषी को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और जो लोग इस घटना में संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। यही नहीं बल्कि एक समय सीमा के अंदर इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा और दोषी जो भी होंगे उनको कड़ी सजा दिलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस मामले में संकल्पित हैं कि अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी और किसी भी परिस्थिति या स्थिति में वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शकील मियां को नीलम यादव की हत्या का मुख्य आरोपी माना गया और उसे धर दबोचा गया। पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि इस हत्याकांड की गंभीरता को लेकर वो बेहद संजीदा है, लेकिन ये संजीदगी तब तक अधूरी है जब तक नीलम यादव के परिवार को संपूर्ण न्याय नहीं मिल जाता, और ये न्याय पुलिस को ही दिलवाना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।